जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को खराब किए। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको न्यू वीडियोस का अपडेट जल्दी नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस आपको कोई लिंक फॉरवर्ड ना कर रहा हो या कोई आपको बता ना रहा हो कि हमारे चैनल पर न्यू वीडियो पोस्ट हो गई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही चीज़ें आसान रहेंगी, नई वीडियोस भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का मंथ। करियर की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए ये महीना ठीक ठीक रहेगा। ठीक ठीक इसलिए क्योंकि आपके 5वें घर में सूर्य और शनि की युति हो रही है। इस महीने आपको अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्यार से बोलना है। अगर वो आपका काम नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे तो वो अपने आप आपका काम करेंगे। लेकिन अगर आप पीछे पड़ेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने सीनियर हो या जूनियर हो, जिनसे भी आपको काम कराना है, लड़ाई झगड़ा मत करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप खुद पर संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा एग्रेसिव होना आपके लिए गलत है। 8वें भाव में क्योंकि राहु बैठे हुए हैं तो इस वजह से आपको जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपके काम का आपको अप्रिसिएशन ना मिले, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, दुखी मत होइएगा, लेकिन अपने काम को करते रहिए। आप इस चीज़ को मत सोचिए कि मुझे मेरी जॉब में अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मेरे काम में मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो मैं इसको करना छोड़ दूँ। आप ऐसा मत करिएगा। नौकरी छोड़ना या बदलने के बारे में विचार बिल्कुल मत करिएगा। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आपको लग रहा है कि नहीं है तो मत करिएगा। जस्ट बिकॉज माहौल अच्छा नहीं है इस वजह से आप जॉब मत छोड़िएगा। इस महीने आपको काम के सिलसिले में बहुत सारी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, और ऐसा भी है कि इन ट्रैवलिंग से आपको नए लोग जो मिलेंगे वो आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित होंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि चीज़ों को लेकर अपनी रिसर्च प्रॉपर रखें, है ना। जिन लोगों का बिजनेस है, जो कन्या राशि के जातक बिजनेस करते हैं, उन्हें इस महीने किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचना है। लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, क्योंकि शुक्र आपके 6ठे भाव में स्थित है। बाकी आपके लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। बेहतर होगा कि आप अपने पैसों का व्यवस्थित तरीके से खर्च करें। इस दौरान आप अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने के लिए लोगों के साथ न्यू कनेक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, और ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप डॉक्यूमेंट साइन करें तो बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत पढ़ के, अच्छे से प्रॉपर पढ़ के डॉक्यूमेंट्स को साइन करिए, तो ही आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। ये महीना अंत में आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट के दिनों में हो सकता है कुछ आपके अपने ही आपको धोखा देने की कोशिश करें। यदि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं या ओनर हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो ये मंथ आपके लिए प्रगति तो लेकर आया है, तरक्की लेके आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ध्यान देना है बस ये कि किसी नए के साथ जुड़ रहे हैं तो पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो उसकी वजह से आप मुसीबत में आ सकते हैं। आपको अगर मैं बोलूँ, आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान मत होइएगा, लेकिन अपना काम करते रहिएगा। अगर आप पैतृक संपत्ति चाहते हैं तो इस मंथ हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए। इसके अलावा आप कई ऐसे कार्यों को शुरू कर सकते हैं जिनको आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं करूं कि नहीं करूं, लेकिन आप इस समय वो पेंडिंग काम अपने पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़मीन का सुख दिख रहा है, ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप इस मंथ में। इसके साथ ही क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में है, जिसके चलते आपको फिर वही बात कहूँगी, शेयर सट्टा इनमें पैसा लगाने से बचना है, क्योंकि ये निवेश करना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हानि साबित करेगा, लाभ नहीं होगा। पैसा लगाने से बचे। आप पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके दोस्त ने लगाया तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, ऐसा नहीं होगा। और गलती से भी अगर आपने कर्ज ले लिया तो कहीं ना कहीं इस महीने में आप उस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके आर्थिक विकास का और मुनाफे का मैं कहूँगी तो 50-50 रहेगा। इस 50-50 में आपको ध्यान देना है कि
पैसा अननेसेसरी खर्च नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपके 8वें भाव में राहु स्थित हैं, जिस वजह से आपको छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कभी आपको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो गया या शोल्डर पेन का आपको दिक्कत होगी, तो मतलब अपने शारीरिक और आपका मेंटल पीस थोड़ा सा खराब होते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में आप जितना काम डाउन रहकर चीज़ें करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सितारे आपके पक्ष में है, इसलिए आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए घबराइएगा मत। हो सकता है कि आप पूरे महीने एकदम स्वस्थ भी रहें, ऐसा भी हो सकता है कि कोई परेशानी ना हो, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड होना भी गलत है। अच्छे हैं, चुपचाप से काम करते रहिए, है ना। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो इस मंथ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपके पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से आप परेशान हो सकते हैं। हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है आपके पेरेंट्स को, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए, उनका चेकअप प्रॉपरली कराइए, उनकी मेडिसिन प्रॉपरली उनको दीजिए। पेरेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि चोट लगने का भी खतरा आपके पेरेंट्स के लिए दिख रहा है। इसके अलावा आराम करने के लिए भी थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं, देखिए इस महीने बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में रहेंगे, जिसके चलते जीवन साथी को छोटी मोटी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर को, और अगर आप वेट कर रहे हैं प्रपोजल का रिप्लाई का तो शायद अभी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर लीजिए। इस महीने के अंत तक विचार बना सकते हैं और रिप्लाई भी आ सकता है। तो उस पीरियड में अगर बोलूँ तो 20 तारीख के बाद बहुत शानदार पीरियड है आप लोगों के लिए, शादी के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी के प्रति प्रेम और ज़्यादा गहरा होगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए भी 10 तारीख के बाद का टाइम बहुत अच्छा है, आप प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली। अब अगर मैं आपके पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये मंथ आपके लिए ठीक ठीक रहेगा, क्योंकि आपके दूसरे भाग यानी कि 15 तारीख के बाद ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो 15 के बाद आप बहुत एक्टिव महसूस करेंगे, चीज़ों को कर पाएंगे, है ना, मधुरता आएगी आपके लोगों के साथ आपके रिलेशन में। बस क्योंकि केतु दूसरे भाव में है जिस वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत मिल जाएगी, लेकिन 15 के बाद चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। आप अपने परिवार में किसी भी प्रकार का उत्सव भी बना सकते हैं, कोई कार्यक्रम भी हो सकता है। ऐसे में इस बात को कभी ना भूलें कि सबसे बड़ी सफलता परिवार के समर्थन से ही प्राप्त होती है। आपको अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। परिवार को भी समय देना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के मामले में आपको कुछ खास समस्या नहीं होगी। अगर आपके बच्चे हैं बात मान जाएंगे आपकी, थोड़े बहुत ज़िद्दी हैं लेकिन बात मान जाएंगे, इतना बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। बच्चों में अनुशासन की कमी थोड़ी सी दिखेगी, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी, तो वो मान लेंगे। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो बात मानेंगे। इसके अलावा करियर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए करियर वाइज ये पीरियड ओवरऑल आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके बच्चों का करियर भी आप देखेंगे इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आप लोग बिजनेस में या जॉब में हैं तो आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े लिखे साइन नहीं करना है। अगर आप किसी नए इंसान से जुड़ रहे हैं तो पहले आप उसके बारे में प्रॉपरली जान लीजिए, और अगर कोई पुराना पेंडिंग काम है जो आपने सोचा था मुझे जनवरी में करना है तो उसको करिए। अगर उसको और डिले करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या उपाय आपको करने हैं जिनको करने से चीज़ें आपके लिए बेटर हो सके। तो सबसे पहला उपाय, आपके बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का फ्लावर, आप कोई भी ऑरेंज कलर का फ्लावर लेकर अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में पूरे मंथ लगा कर रखिए। फ्लावर वास ले आइए और
पूरे मंथ लगाइए। अब कुछ लोग कहेंगे मैम डेली बदलना है, देखिए डेली बदल सकते हैं तो डेली बदल लीजिए, और डेली बदलने में अगर प्रॉब्लम है तो आप एक एक दिन छोड़ के बदल लीजिए, जैसे आपकी कन्वीनियंस हो। मैं आपको पूरा बुके बना के रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप चाहे तो एक फूल ले ले और एक फूल को ही रख ले, ऑरेंज कलर का रख ले, येलो कलर का रख ले, रेड अवॉइड करना है, मैरून अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर जल दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम साबित होगा। इसके अलावा आपने पूरा मंथ, एक खास उपाय बता रही हूँ मैं आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप एक उपाय की शुरुआत 31 दिसंबर से ही कर दीजिएगा, और वो ये कि आप तांबे का दिया लीजिएगा या तांबे की कटोरी ले लीजिएगा, और आपने तांबे के दिए में थोड़ी सी हल्दी डालकर घी का दीपक किसी भी मंदिर में जाके जलाना है। भोलेनाथ के सामने जाके जला देंगे तो ये आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं ना कि मुझे क्या करना है, भगवान भोलेनाथ आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मन बहुत परेशान है तो चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट करिए, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आपकी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए आप ट्यूसडे के दिन कुछ भी मीठा हनुमान जी के सामने ज़रूर चढ़ा कर आइए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हस्बैंड चले जाएं, हस्बैंड नहीं तो वाइफ भी जा सकती है उनके बिहाफ पे, लेकिन अगर आपकी कन्या राशि है, आप जेंट्स हैं, आपकी कन्या राशि है, तो आप नहीं जा सकते तो अपनी वाइफ को बोल दीजिए वो चली जाए। हनुमान जी की मूर्ति को छुआ नहीं जाता है, लेकिन माताएं, स्त्रियां उनके सामने भोग लगा सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप भोग नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप जाकर भोग ज़रूर लगाइए। ऐसा करने से भी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी होगी। अपने बुज़ुर्गों का आदर सम्मान करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पितरों का समय समय पर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं आप ध्यान रखिए। कुछ नहीं तो अमावस पे पितरों का आप दान, पितरों के नाम से दान ज़रूर करिए, ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।